वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है और बताया जा रहा कि 32 भोजपुरी गायकों को तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने नोटिस भेज दिया है। और इसके बाद तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव से ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के पास यादव का कॉपीराइट है। और ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि अगर आप अहिर पर गाना गाते हैं, अगर आप यादव का नाम लेकर गाना गाते हैं, तब आपको आरजेडी से परमिशन लेना होगा। और आरजेडी से बिना परमिशन लिए हुए अगर आप यादव जाति पर गाना गाते हैं, तब आपको लीगल नोटिस भेजा जाएगा। उसके बाद आप पर एफआईआर कर आपको जेल भेज दिया जाएगा। यानी कि बिहार में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव अपने आप को यादवों का कॉपीराइटर समझ रहे हैं। और ये सबसे बड़ा सवाल पूछा जा रहा है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस बात से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देखते हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सही धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर। और आखिर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव और सबसे बड़ी बात आरजेडी अपनी हार का गुस्सा इन भोजपुरी गायकों पर निकाल रही है। अरे आरजेडी पर अगर गाना गाएगा तब आप लीगल नोटिस भेज सकते हैं, लेकिन इनकी आखिर क्या गलती है जो लोग यादव पर गाना गाते हैं और ये लोग अपने आप को यादवों का ठेकेदार समझते हैं। सबसे पहले आप जरा ये वीडियो देखिए। ये विपक्षी लोग ठिकड़ा फोड़ रहा है वो बेचारा गायक पर। तो बात तो सही है कि जब सब खेत गधा से चढ़ा लिया अब उसको बुद्धि खुल रहा है। अरे कम से कम अभी वो अपने जो है जितने कर्ज करता है उसको सुधारो। जिन गायकारों ने गाना गाया है, पार्टी को बदनाम करने के दृष्टिगत इस तरह का खेल खेला है, उसके खिलाफ लीगली एक्शन होगा। और राजद से जोड़कर गाए जा रहे थे, वो भाजपा गवा रही थी। भाजपा के इशारे पर ही इस तरह का हुआ खेल। मेरा झंडा लगा करके अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस तरह का नैरेटिव सेट करके लोगों के बीच माहौल बनाने का कार्रवाई करे, और जब प्रधानमंत्री उस गाने को अपने मुंह से जब गाना शुरू कर दे तो समझ लीजिए कि कितना बड़ा नैरेटिव सेट किया गया था, कितना बड़ा खेल खेला जा रहा था। इस खेल में बड़े लोगों की संलिप्तता है कि सबसे पहले तो जो भी सिंगर इस तरह का भाषा, इस तरह का गाना गाया है, वो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करने वाले लोग हैं उनके इशारे पर गाया। क्योंकि जो सिंगर इस तरह के गाना गाए वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ दिखे। और आखिर क्या कारण है कि प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठे हुए नेता के द्वारा इस तरह के गाने को नैरेटिव सेट करने के लिए, परसेप्शन बनाने के लिए, माहौल खड़ा करने के लिए, उसको कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के मुंह से इस तरह का भाषा, इस तरह का गाना सामने आना, ये तो बिहार के लोगों का अपमान भी है। बिहार के लोगों ने उन्होंने किस तरह से प्रस्तुत किया, बिहार के लोगों के संबंध में उन्होंने किस तरह की बातें कही, वो राष्ट्रीय जनता दल का मामला नहीं था। आप करेंगे ये जो कहीं भी ना कहीं बिहारियों के अपमान करने का मामला बनता है। आप ये करेंगे जो भी गाने भोजपुरी सिंगरों के द्वारा राजद से जोड़कर गाए जा रहे थे वो भाजपा गवा रही थी। भाजपा के इशारे पर ही इस तरह का हुआ खेल, ये स्पष्ट रूप से अब सामने आने लगा है। जो गायकार उनके मंचों पर दिखते हैं वही गायकार इस तरह का गाना गाए। और आखिर क्या कारण है कि प्रधानमंत्री उस गाने का नैरेटिव लेकर के पूरे बिहार में इसको चुनावी मुद्दा बनाने का काम किए। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि आप लोग तो उन कलाकारों से मंच पर अपना वोट मांगवाते हैं, वो गाने बजते हैं तो उस पर आपके पार्टी के लोग रील बनाते हैं, लेकिन अब चुनाव हार गए हैं तो सिंगरों पर ठिकरा फोड़ रहे हैं। अपनी हार की जिम्मेवारी किसी और पर। भाई भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बात का जवाब क्यों नहीं देते हैं कि प्रधानमंत्री उस गाने को क्यों मुद्दा बना दिए। उस गाने का मुद्दा बनाने का मतलब ही है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी नैरेटिव लेकर के, परसेप्शन खड़ा करके, इसको राजनीतिक रूप से बिहारियों को अपमानित करके
ये राजनीतिक लाभ लेना चाहते थे और उसमें किस तरह से लाभ लिए ये तो नहीं पता है, लेकिन एक बात पता है कि ये जो चुनाव आयोग को माध्यम बना करके चुनाव लाभ लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, उससे नैरेटिव हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं फिर से वैसे गायकार के पक्ष में खड़ी हो गई है जिन गायकारों के संबंध में अगर कोई इस तरह का भाषा इस्तेमाल करता है, इस तरह की गाने को अपने मुंह से प्रस्तुत करता है, उस पर अगर कोई नोटिस की बात होती है तो इनको बेचैनी क्यों हो जाती है? इनके बेचैनी का मतलब ही है कि कहीं ना कहीं उस खेल में इन लोगों की संलिप्तता रही है, तभी तो ये कितने लोगों पर आप लोगों ने नोटिस किया है? देखिए, नोटिस सर्व हो रहे हैं, सब कुछ सामने आ जाएंगे। कितने लोगों को नोटिस दिया गया, कितने लोगों को नहीं दिया गया, सारी बातें सामने आ जाएंगी। लेकिन एक बात समझ लीजिए, इस तरह की भाषा में जिन 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 गायकारों ने गाना गाया है, भोजपुरी के नाम पर अपसंस्कृति और कहीं ना कहीं पार्टी को बदनाम करने के दृष्टिगत इस तरह का खेल खेला है, उसके खिलाफ लीगली एक्शन होगा। कार्रवाई आप लोग करेंगे? लीगली एक्शन होगा। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। क्या आप लोगों ने अपने कार्यकर्ताओं को भी हिदायत दिया है कि इस तरह के गाने वो नहीं बजाए, मंचों पर इस तरह के गानों पर राजद का झंडा लहराते हुए रील नहीं बनाए, या सिर्फ सिंगरों पर ही दबाव दिया जा रहा है? हमारे कार्यकर्ता कहीं इस तरह का हजारों हजार रील है। रील मेरा झंडा लगा करके अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस तरह का नैरेटिव सेट करके लोगों के बीच माहौल बनाने का कार्रवाई करे, और जब प्रधानमंत्री उस गाने को अपने मुंह से जब गाना शुरू कर दे, तो समझ लीजिए कि कितना बड़ा नैरेटिव सेट किया गया था, कितना बड़ा खेल खेला जा रहा था। इस खेल में बड़े लोगों की संलिप्तता है, और जिन लोगों की संलिप्तता है उनको ये बात बताना चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि चुनाव जीतने के लिए आप बिहार के लोगों को अपमानित करने का काम करेंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय